अन्न क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति और पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। बोले दुख का एक कारण पहला ये है कि जब तुम सामान्य जगह में जहां रोज रहते हो यहां पाप होते हैं तुमसे, ये लेकिन पुण्य जगह में जाकर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो तुम किसी तीर्थ में जाकर पाप करते हो वो कभी भी कहीं भी जाने से नष्ट नहीं होते। तो पहला कारण तीर्थ में किया हुआ पाप है जिसके कारण तुम्हें जीवन में दुख मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो पाप वज्र के समान है, वो कहीं भी जाने से नष्ट नहीं होता, इसलिए उसके बदले तुम्हें कष्ट मिलता, दुख मिलता, तकलीफ मिलती। और दूसरा कारण तुम्हारे पूर्व जन्म में किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा दुख बनकर मिलता है। और तीसरा कारण तुम्हारे कुंडली में ग्रह नक्षत्र खराब हो अथवा पितृ दोष हो तो जीवन में कष्ट और दुख मिलते हैं। और ये सारे के सारे एक साथ मिल जाएं तो जीवन भर कष्ट मिलता है। ध्यान सुनना, तुम्हारा बार बार कोई दिल तोड़ेगा, बार बार तुम्हारे रिश्ते टूटेंगे, बार बार तुम अपमानित होगे, बार बार तुम्हें नीचा दिखाया जाएगा, तुम्हारा अपयश होगा, तुम्हारा नाम खराब होगा, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होगा, हेल्थ खराब होगा, शरीर खराब होगा, मन बुद्धि चित्त और समय खराब होगा। कब? जब तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई संकट आ रहे होंगे तब। और ये कब आएंगे? जब तुम्हारे जीवन में तीनों प्रकार के पाप होंगे तब। बहुत सारे लोग, दिल्ली के आसपास रहने वाले लोग अक्सर वृंदावन चले जाते हैं। बड़ा अच्छा है, तुम रोज के जो पाप करते हो वहां जाने से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना शिव भक्तों, वहां जाकर जब तुम कोई पाप करते हो उससे कौन बचाएगा? हाँ? अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ जाकर के अगर तीर्थ में सहवास किया तो उस पाप से कौन तुम्हें रक्षित करेगा? अपने प्रेमी और प्रेमिका के साथ जाकर के वहां रहने में जो तुम्हें पाप लग रहा है उसका बेनिफिट तुम्हें कहां मिलेगा और उस पाप से तुम्हें कौन बचाएगा? तुम तीर्थ में जाकर जब तीर्थ की बुराई करते हो तो उससे तुम्हें कौन बचाएगा? तुम तीर्थ में जाकर माली ने फूल कम दिए, पैसे ज्यादा ले लिए, तुम बुराई कर रहे हो। प्रसाद वाला बहुत ठगता है, तुम बुराई कर रहे हो। इस मंदिर में वीआईपी लोगों की ज्यादा अच्छी व्यवस्था है, तुम बुराई कर रहे हो। पंडित जी ज्यादा ठग रहे हैं, तुम बुराई कर रहे हो। पंडित जी ने पैसे ले लिए, तुम बुराई कर रहे हो। तीर्थ की अथवा तीर्थ में रहने वालों के बारे में कुछ कहना ये पाप है। कारण तुम जाओ मत वो ठीक है, लेकिन जाने के बाद अगर तुमने कुछ अपराध किया तो ये पाप है भक्तों। एक और बात कहूं, तुम्हारे घर कोई मेहमान आ जाए, अगर वो तुम्हारा प्रिय मेहमान है, पसंदीदा मेहमान है, खास तौर से माताएं सुनना, जब मुझे 5 दिन तक तुम्हारी बड़ी जरूरत है लेकिन मैं क्या करूं, कुछ थोड़ा बहुत तो बताना भी पड़ेगा। क्या करूं बत्तूर, मैं हूं आदत से मजबूर, तो क्षमा करना पर सुनना जरूर। क्योंकि माताओं से बैर लेना बड़ा हिम्मत का काम है। इतनी हिम्मत मेरे में है नहीं, फिर भी कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारे घर कोई मेहमान आ जाए, तुम्हारा पसंदीदा मेहमान हुआ तो स्वागत अच्छा होगा। मेहमान पसंदीदा नहीं हुआ तो स्वागत सामान्य होगा। और अगर थोड़ा कम पसंद, बहुत ज्यादा वाला कम पसंद हुआ तो स्वागत बिल्कुल नहीं होगा। एक बात कहूं, गलत बात है, अच्छा नहीं। तुम्हारे घर कोई आ जाए, अरे बाप रे, अतिथि देवो भव, वो परमात्मा का स्वरूप है। अच्छा है, बुरा है, गरीब है, अमीर है, मतलब नहीं बनता। देवताओं की तरह स्वागत करना, इससे तुम्हारे घर में बरकत बढ़ेगी। तुम कहते हो ना सब जगह जाकर मेरे घर में बरकत नहीं है, बरकत का कारण बता रहा हूं तुम्हें, इससे बढ़ेगी। क्योंकि आदर की मकुनी भली,
सत मन लाए, पर सत मन मेला भया, सोई में दाग जरी जाए। दुर्योधन के घर मेवा त्याग कर, 56 भोग त्याग कर युधिष्ठिर के घर में केले के छिलके खा रहे हैं भगवान प्रेम से। जो आए उससे प्रेम से मिलना और प्रेम से स्वागत करना। तुम्हारा प्रिय हो तो भी, अप्रिय हो तो भी उसी तरह स्वागत करना। अधिकतर परोसते समय तुम्हारा चम्मच जब टेढ़ा हो जाता है, बड़ा गौर से समझना, बहुत गंभीर बात कर रहा हूं। तुम्हारा चमचा टेढ़ा होकर जब बाहर निकलता है तो ये तुम्हारा लोभ है और बस यही तुम्हारे स्वागत की परंपरा को खराब कर देता है। महंगी वस्तु है, बहुत अच्छी वस्तु है, बहुत बहुत खास चीज खिला रहे हो, पर चम्मच टेढ़ा नहीं होना चाहिए तुम्हारा। एकदम अच्छी बात नहीं। उदारता से करिए और इस उदारता में परमात्मा हंसता है। अन्यथा तुम्हारे घर मेहमान ना आवेंगे और मेहमान नहीं आए तो भगवान नहीं आवेंगे। कि आवत ही हर शय नहीं, हर मन में नहीं सही। क्या बोले? आवत ही हर शय नहीं, हर मन में नहीं सही। तुलसी तहां न जाइए, तुलसी तहां बरसे में। ऐसी जगह लोग जाना पसंद नहीं करते। स्वागत करने वाले से ज्यादा आने वाले को कष्ट होता है। आने वाले ने कृपा की है, तुम्हें अवसर दिया है भगवान बनने का, अन्नदाता बनने का अवसर दिया है। ईमानदारी से बनना। रात्रि में 2 बजे तुम्हारे घर कोई आए और वो प्राण दे दे कहते कहते कि मैं खाकर आया हूं, उसके बावजूद तुमने अगर बनाकर खिलाया है तो तुम्हें मेहमान नवाजी आती और तुम्हें प्रेम आता है। और तुम्हें प्रेम आता है तो भक्ति आती, भक्ति आता तो भगवान आता है। हाँ? अन्यथा अन्यथा ये तकलीफ का है। ये तुम्हारे घर में दुखों के आगमन का सूचक है। और एक बात करूं, दुनिया के जितने भी प्रकार के पाप ताप हैं, वो सब नष्ट करने का एकाधिकार महादेव के पास में है। सूत जी महाराज कह रहे हैं, जब तुम जय जयकार करते हो तो क्या कहते हो? श्री रामचंद्र भगवान की, जोर से बोलो, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। और शंकर जी की बारी आए तो तुम कहते हो हर हर महादेव। क्या कह रहे हो? हर हर महादेव। मेरे पाप हरो, मेरे ताप हरो, मेरे संताप हरो, मेरे कष्ट हरो, हाँ? मेरी मुसीबतें हरो और मेरे दुखों का हरण। इसलिए शिव महापुराण में प्रथम खंड में लिखा गया, बोले पापो हम पापी हैं, मान लिया। बोले पापो हम पाप कर्मा हम, और पापात्मा पाप संभव। त्राहि पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो। क्या करो? सब प्रकार के पाप ताप हरो मेरे नाथ। त्राहिमाम हूं मैं, तुम्हारी शरण में हूं। इसलिए शिव महापुराण में आने से दुनिया के सारे प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। हम कितने ही पापी हो, उसके बावजूद हम पर महादेव कृपा करते हैं। हमसे अधम अधीर करो। सिर्फ 2 लाइन की प्रार्थना है, मन से करो, क्योंकि अब तुम महादेव के होने लगे हो। एक दिल था मेरे पास में, अब खोने लगा है।
पाकर तुम्हें मेरे नाथ अब कुछ होने लगा है। हाँ? मुझसे अधम अधीर न जाएंगे।
ये गाथा तुम्हारे वो से पाप ताप संताप को हरण करने की गाथा है। हर हर महादेव कहते हो तुम, क्या कहते हो? दो हाथ उठाकर बताओ, हर हर महादेव। हाँ? घड़ी इशारा कर रही है कि तुम्हें मुक्त किया जाए, पर तुम्हारी श्रद्धा कह रही है कि कम से कम 11 बजाया जाए। क्या करूं, किसकी सुनूं, समझ नहीं आ रहा है। घड़ी कह रही है कि तुम्हें मुक्त किया जाए, घर जाकर भोजन बनाना है। तुम्हारी श्रद्धा कह रही है 11 बजाया जाए, ये दिन बार बार थोड़ी आएगा। क्या करूं, असमंजसता है। सूत जी महाराज से जब प्रश्न किया ऋषियों ने, तो महादेव के संदर्भ में बहुत प्रश्न किए। पहला प्रश्न सूत जी ने जो सुना, ऋषियों ने कहा कि भगवान क्या होता है, भगवान किसे कहते हैं? भगवान कोई मंदिर है, भगवान कोई मूर्ति है, अथवा वहां रहती कोई शक्ति है? भगवान किसे कहते हैं? और कौन से भगवान की पूजा करें? बहुत देवताएं हैं, किसकी उपासना करें, किसका व्रत करें, किसका उपवास करें और कैसे करें? और जीवन में दुख का कारण अगर पाप है, तो पाप हो नहीं ऐसा क्या साधन है? ग्रह नक्षत्र जीवन में सुख और दुख देते हैं, ग्रह केवल सुख दें ऐसा क्या तरीका है? हम दुखी हो ही नहीं इसका क्या साधन है, इसका क्या तरीका है? ऐसे हजारों प्रश्न किए और उसके जवाब में शिव महापुराण का उपाख्यान हुआ। शिव महापुराण प्रश्नोत्तरी है पूरी, कोई प्रश्न कर रहा है, कोई उत्तर दे रहा है। बहुत प्रश्न हुए तो एक संत ने खड़े होकर कहा, इस कथा का विधान है, प्रश्न करने के पहले, कथा सुनने के पहले व्यासपीठ का पूजन किया जाता है। व्यास को भगवान समझकर, ईश्वर समझकर पूजित किया जाता है, फिर कथा श्रवण की जाती है। तो सभी संत मिलकर महात्मा स्तुत जी का, व्यास जी का, कथा सुनाने वाले महाराज जी का पूजन कर रहे हैं और सब हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हरि कथा सुनाने वाले, शिव कथा सुनाने वाले, शिव कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
सूत जी महाराज का पूजन हुआ। सूत जी महाराज व्यासपीठ पर आकर आसीन हुए और वो अनेकों प्रकार के जो प्रश्न हैं उसके प्रत्युत्तर के लिए उद्यत हुए। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, तुम सबके भाल कपाट पर महादेव का चंदन लगा है, मानो तुम्हारा भाग्य परिवर्तित हो रहा है। तुम्हारे कंठ से, स्वर से, तुम्हारी वाणी से महादेव का नाम उच्चारित हो रहा है, मानो तुम्हारी रचना में महादेव का रस घोला जा चुका है। तुम्हारा आसन सिद्ध हो चुका है, तुम आनंद से सानंद बैठकर परमात्मा के इस अनुष्ठान में, इस भक्तिमय अनुष्ठान में अपने मन को, अपने हृदय को अभिरंजित कर रहे हो। इसलिए तुम सब इस कथा के अधिकारी हो। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, कल ठीक समय पर शिव महापुराण प्रारंभ होगी। आज तुमने शिव महापुराण को बाहर से दर्शन किया है, मात्र शिव महापुराण नहीं सुनी। आज तो शिव महापुराण की महिमा के संदर्भ में कुछ बातें समझी। शिव महापुराण क्या है, क्यों सुनना चाहिए, इसका मतलब क्या है, उसके संदर्भ में कुछ छोटी सी बात समझने का प्रयास किया। शिव महापुराण अभी कल प्रारंभ होगी। कल शिव महापुराण के वो तत्व, वो अलौकिक लीलाओं का वर्णन, पुराणवाद होगा और व्याख्यान होगा जिसमें महादेव बसते हैं। तुम्हारे जीवन में आज से परिवर्तन शुरू हो गया। एक बात कहूं, तुम जब कई करोड़ मंत्रों का जाप करते हो तो तुम्हें किसी भी प्रवचन में जाने का अवसर मिलता है। जब कई 100 कथाएं प्रवचन हो जाएं तो तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण में जाने का अवसर लगता है, और कई श्रीमद् भागवत हो जाएं तो तुम्हें शिव महापुराण में आने का अवसर मिलता है। तुम बड़े बड़भागी हो, करोड़ों करोड़ों मंत्रों का फल प्राप्त कर रहे हो और ऐसे बन रहे हो मानो तुम्हें सर्वस्व प्राप्त होना हो। तुम बिल्कुल उस सोखते की जैसे हो जिसमें कुछ भी भर दिया जाए वो अपने अंदर समाहित कर लेता है, अपने वजन से कई गुना ज्यादा वस्तु को अपने अंदर भरने की क्षमता रखता है। भक्त ऐसे ही होता है। तुम भक्त तो बनना, पर प्रेमी भक्त बनना, ये महापुराण तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे। और एक बात कहूं, व्यास जी से पहले आना, व्यास जी के बाद में जाना शिव महापुराण का नियम है। चाहे 2 मिनट पहले आओ और 2 मिनट ही बाद में जाओ तो तुम्हारा अनुष्ठान पूर्ण होता है। और एक बात कहूं, बिटिया का, बुआ का, बहन का और मंदिर का और गुरु जी का माथा नहीं पूजा जाता, चरण पूजे जाते हैं। तुम सब लोग फूल उठा उठा के ऊपर फेंक रहे होते हो, ऐसा लगता है जैसे कोई गुस्सा निकाल रहे हो। हाँ, अरे गुरुदेव के चरणों में अपनी प्रीति रखो, तुम्हें तो चरणों में ध्यान रखना चाहिए। हाँ, माथा थोड़ी पूजते हैं। तुम्हें जरा सा मौका लगे तुम फटाक से चंदन टीका लेकर माथे में लगाने की कोशिश करते हो। अरे चरण पूजे जाते हैं, चरण पादुकाओं में सारा कुछ वहां समाहित है। हाँ, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तुम सब धनवान हो,
तुम्हारे पास कौन सा धन है? भक्ति का धन है। ये भक्ति का धन लेकर भी अगर तुम गरीबों जैसी बात करो, वैसा आचरण करो तो ये अच्छा नहीं। एक आसन पर बैठना, खूब भक्ति से परमात्मा का ध्यान करना, उनकी भक्ति में ये 5 दिन निकालना। ये 5 दिन तुम्हारे जीवन के 5 तत्व को अभिसिंचित करेंगे। तुम्हारे शरीर में 5 तत्व हैं, मालूम है कि नहीं? किसको किसको मालूम है 5 शरीर में 5 तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, और क्षिति जल पावन आकाश, जल, अग्नि और वायु, ये 5 तत्व है तुम्हारे शरीर में। इनका सही समावेश तुम्हें स्वस्थ रखता है और आनंदित रखता है। यही 5 तत्व वास्तु में है। तुम्हारे घर का वास्तु खराब इन्हीं 5 तत्व की वजह से होता है। आंगन में अग्नि जो आकाश तत्व है, और धरती के शोधन में जमीन का भरती का तत्व है, पृथ्वी का तत्व है, और झरोखों में वायु का तत्व है, किचन में अग्नि का तत्व है। इस तरह वो 5 तत्व तुम्हारे घर में समाहित हैं, उसी को वास्तु कहते हैं। और तुम जिनकी रोज पूजा करते हो, जिसे तुम भगवान कहते हो, उसमें वही 5 तत्व समाहित हैं। कैसे? भगवान के अक्षरों को गिनो मेरे साथ। भ, ग, वा, आ और ना। भ, ग, वा, आ और ना, ये 5 अक्षर भगवान के उन्हीं 5 तत्वों से समाहित हैं। भगवान के भा से भूमि, भगवान के गा से गगन, भगवान के वा से वायु, और आ से अग्नि, और ना से नीर। ये भगवान के 5 अक्षर, ये तुम्हारे शरीर के 5 तत्व, ये संसार की प्रकृति के 5 तत्व, इन 5 दिनों में शुद्ध और सिद्ध होंगे। आज तुमने पृथ्वी तत्व को नमन किया है, आज बैठना सीखा है। आज जैसे जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो उसे केवल बिठाना सिखाया जाता है, आज तो तुम्हें बिठाना सिखाया है। कल से दूसरे तत्व पर चर्चा होगी। जब तुम इन 5 तत्वों को जान पाओगे तो तुम्हारे सन्मुख महादेव होंगे। फिर तुम अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए उनसे वरदान मांग पाओगे। हाँ? तो बस तुम तो तैयार रहो, आनंदित होकर तुम्हारे जीवन में परिवर्तन के लिए महादेव साक्षात तुम्हारे सन्मुख होंगे। तो दोनों हाथ उठाकर बोलिए हर हर महादेव। और एक बात कहूं, तुम धर्म करो तो तुम्हें 108 माला 108 नाम जपने पर 100 मिलता है, लेकिन धर्म करवाओ तो 10 गुना ज्यादा मिलता है। धर्म करो तो 10% काट लिया जाता है, धर्म करवाओ तो 10 गुना बढ़ा दिया जाता है। तुम नाम जप करो तो 10% कट करके मिलेगा, नाम जप करवाओ किसी को बोलकर तो तुम्हें 10 गुना ज्यादा मिलेगा। तो आओ 10 गुना ज्यादा
जानने की तरफ बढ़ें और 10 गुना ज्यादा प्राप्त करें। क्या करना है उसके लिए? उसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है कि धर्म करो, सत्कर्म करो। देखो कथा हो रही है, उसमें चलो और अपना जीवन परिवर्तित करो। किसके किसके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, बड़ा वाला फोन है? हाथ उठाओ। बड़ा वाला फोन जिनके पास है, तुम सबको उनकी कसम है जिसका नंबर तुम सबको दिखा नहीं सकते। अपने अपने स्टेटस पर, अपने अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सब जगह लगाओ और सतगुरुनाथ जी महाराज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारी नहीं तो कम से कम उनकी लाज रख लेना। तो नगर में